सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आप कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश का कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है और मुख्यमंत्री का फेस भी है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप इसको? देखिए, कमलनाथ जी एक बिजनेसमैन हैं और वो अपने पैसों के दम पर राजनीति करना चाहते हैं और हमने देख ली है। छिंदवाड़े की जनता ने एक नाथ परिवार को और कमलनाथ जी को 12 बार अपना आशीर्वाद दिया, 12 बार सर का ताज बना करके कमलनाथ जी को संसद में और विधानसभा में पहुंचाया। लेकिन कमलनाथ जी ने क्या 12 बार जितना छिंदवाड़े की जनता ने प्यार दी, मेरे ख्याल से देश में एक आध कोई नेता होगा जितना सम्मान किसी नेता को इतना मिला होगा। लेकिन छिंदवाड़े की जनता ने इस 12 बार में सिर्फ ठगी गई। कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ, वो छिंदवाड़े के मॉडल किस मॉडल की बात करते हैं? माचागुड़ा डैम 3,500 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना है। छिंदवाड़े में मेडिकल कॉलेज भाजपा के शासनकाल में बना है। आज आप छिंदवाड़े में चारों ओर चल जाइए, कहीं पर भी अगर कोई विकास दिखता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के खिलाफ बीजेपी ने विवेक साहू को मैदान में उतारा है। विवेक साहू छिंदवाड़ा में बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं और साल 2019 में हुए उपचुनाव में भी कमलनाथ के खिलाफ वो मैदान में उतरे थे। हालांकि उन्हें 25,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद है विवेक साहू जी। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी तक पे। नमस्कार, धन्यवाद। विवेक जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आप कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश का कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है और मुख्यमंत्री का फेस भी है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप इसको? देखिए, कमलनाथ जी एक बिजनेसमैन हैं और वो अपने पैसों के दम पर राजनीति करना चाहते हैं और हमने देख ली है कि वो कोई जन नेता नहीं बन पाए। 15 महीनों में उन्होंने जो अपना व्यवहार अपने विधायकों के साथ किया, अपने कार्यकर्ताओं के साथ किया, तो जो छिंदवाड़े में पिछले 42 सालों से होता आ रहा है और जो दिखाता है कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 90,000 वोट मिले एक मुख्यमंत्री रहते हुए, तो कोई उनको पसंद नहीं करता है। हाँ, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए भरपूर पैसा बांटा, शराब का उपयोग किया, गुंडागर्दी करी और साथ ही साथ हज़ारों की संख्या में राशन कार्ड, हज़ारों की संख्या में पट्टे वितरित किए। चलते चुनाव में उन्होंने भावांतर दिया था, तो जो इसका परिणाम रहा कि उनको जीत मिली, लेकिन उस जीत के वो एक फटाका आज तक नहीं फोड़ पाए। तो अब छिंदवाड़े की जनता समझ चुकी है कि कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय और उसके बाद 4.5 साल से अधिक समय हो गया, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा विधानसभा के 110 गांव और 48 वार्ड में आज तक कहीं नहीं गए। किसी से जनता से उन्हें परेशानी, समस्या, तकलीफ नहीं पूछी। सिर्फ कमलनाथ जी हवा हवाई बातें करते रहे और छिंदवाड़ा में आए और यहाँ पर मीडिया में प्रदेश की जन कल्याणकारी सरकार को कोसते रहे। लेकिन कमलनाथ जी को वो समय याद करना पड़ेगा जब उनकी सरकार थी, सारी गरीब कल्याण की और जन कल्याणकारी जितनी योजनाएं थी सारी बंद कर दिया था। तो जनता वो हिसाब लेने बैठी है, हमारे किसान हिसाब लेने बैठे हैं, हमारे युवा साथी वो 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता के नाम पे जो युवाओं को अपमानित किया गया था कि युवाओं से ढोर चरवाएंगे और बाजे बजवाएंगे, तो वो युवा भी अब कमलनाथ जी से बदला लेने बैठे हैं। विवेक जी, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप जनता के बीच में? देखिए, मैं सबसे पहली बात छिंदवाड़े के स्वाभिमान की बात करता हूँ, छिंदवाड़े के सम्मान की बात करता हूँ और निश्चित तौर पर हम छिंदवाड़े के स्वाभिमान और छिंदवाड़े के सम्मान की लेकर के बात करने वाले हैं। क्योंकि कमलनाथ जी 42 साल हो गया, 42 साल से अधिक समय हो गया, छिंदवाड़े के नाम पे सब कुछ कमलनाथ जी ने कर लिया। आज देश के बड़े उद्योगपति बन गए। छिंदवाड़े की जनता ने एक नाथ परिवार को और कमलनाथ जी को 12 बार अपना आशीर्वाद दिया, 12 बार सर का ताज बना करके कमलनाथ जी को संसद में और विधानसभा में पहुंचाया। लेकिन कमलनाथ जी ने क्या 12 बार जितना छिंदवाड़े की जनता ने प्यार दी, मेरे ख्याल से देश में एक आध कोई नेता होगा जितना सम्मान किसी नेता को इतना मिला होगा। लेकिन छिंदवाड़े की जनता ने इस 12 बार में सिर्फ ठगी गई। छिंदवाड़े की जनता को कुछ नहीं मिला। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़े के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए अर्जित कर लिए, 22 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल लिए। कमलनाथ जी छिंदवाड़े के नाम पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बन गए। लेकिन दुर्भाग्य कि छिंदवाड़े में कमलनाथ जी ने एक कोई बड़ा उद्योग धंधा नहीं खुलवा पाए। अपनी 22 कंपनियों में 22 फैक्ट्री में एक आध कोई छिंदवाड़ा में खोल लेते, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज कमलनाथ जी के जो हैं वो छिंदवाड़ा में खोल लेते। लेकिन दुर्भाग्य कि कमलनाथ जी छिंदवाड़े की लोगों की भावनाओं को छलते आए और छिंदवाड़े को कुछ नहीं दिया, खुद कमा लिया अपने परिवार के लिए, अपने लिए, और छिंदवाड़े को खाली हाथ रखा। इन 42 वर्षों का हिसाब अब जनता लेने वाली है। विवेक जी, कमलनाथ जी पूरे प्रदेश में घूम घूम कर दौरे करते हैं, सभाएं करते हैं, वो एक बात का जिक्र करते हैं, विकास का छिंदवाड़ा मॉडल, जो दिल्ली तक भी चर्चित है। तो उस विकास का जो छिंदवाड़ा मॉडल है उसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? देखिए, छिंदवाड़े का विकास जो हुआ है 2003 के बाद जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब विकास हुआ है। एक बात बहुत बड़ी प्रचलित बात है, मैं उस बारे में बताना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और बहुत कुछ छिंदवाड़े को दिया। मैं ऑन डॉक्यूमेंट बात कर रहा हूँ। कमलनाथ जी 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, उनको 15 सेकंड नहीं लगना था छिंदवाड़े में पैसा देने के लिए। मेडिकल का जो हमारा छिंदवाड़े का सिम्स हॉस्पिटल बनना था, छिंदवाड़ा जो हॉस्पिटल बनना था, उसमें 15 पैसे कमलनाथ जी ने 15 महीने में नहीं दिए, हमने 800 करोड़ रुपये लाए। छिंदवाड़े के
गांवों में जो माचा गोरा का पानी पहुंचना था, कमलनाथ जी ने 1 रुपये नहीं दिए, हमने 800 करोड़ रुपए लेकर के आए। हमने इन 15 महीनों में कमलनाथ जी ने छिंदवाड़े के विकास के लिए एक फूटी गोड़ी नहीं दी। हमने कायाकल्प के माध्यम से 18 करोड़ रुपए लेकर के आए। हमने मुख्यमंत्री अधोसंरचना के माध्यम से 38 करोड़ रुपए लेकर के आए। ऑडिटोरियम के लिए पैसा लाए, सड़कों के लिए, गांवों के विकास के लिए। लेकिन कमलनाथ जी से मैं वही कहना चाहता हूँ और यहाँ कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ, वो छिंदवाड़े के मॉडल किस मॉडल की बात करते हैं? माचा गोरा डैम 3,500 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना है। छिंदवाड़े में मेडिकल कॉलेज भाजपा के शासनकाल में बना है। आज आप छिंदवाड़े में चारों ओर चल जाइए, कहीं पर भी अगर कोई विकास दिखता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना है। कमलनाथ जी ने सिर्फ झूठे सपने दिखाए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके छिंदवाड़े की जनता को छलते हुए आए। लेकिन अब समय आ गया है कि पूरी छिंदवाड़े की जनता उसका जवाब लेने वाली है। और मैं तो आंकड़ों के साथ इस विषय में कि 15 महीने में कमलनाथ जी ने छिंदवाड़े को कुछ नहीं दिए, अब तो फिर से मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनने वाली है, तो जो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अच्छा विवेक जी, शिवराज सरकार ने महिलाओं को 1250 रुपये देना शुरू किया है, कमलनाथ जी कहते हैं हम 1500 रुपये देंगे। क्या लगता है आपको जनता कैसे चुनेगी? ज़्यादा वाले को चुनेगी? किस मुंह से देंगे? आज 6वीं किस्त हमारी बहनों के खाते में आना चालू हो गई है और बहनों को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 450 रुपये में सिलेंडर देना चालू कर दिया। हमारी बहनों के लाडली बहनों के बिजली के बिल 100 रुपये आना चालू हो गए। हमारी मध्य प्रदेश की लाडली बहन को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने संकल्प लिया है कि एक भी बहन मध्य प्रदेश में ऐसी नहीं बनेगी जिसका खुद का पक्का मकान नहीं हो। इतने सारे संकल्प मध्य प्रदेश की जनता शिवराज जी पर विश्वास करती है। शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो संकल्प लेते हैं, जो बात करते हैं, उसको पूरा करके दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की जनता को विश्वास है भाजपा पर। कमलनाथ जी किस मुंह से जाएंगे? कोई बता दे मध्य प्रदेश के किसी एक किसान का 2 लाख रुपए कर्जा माफ हुआ हो? हमारे कमलनाथ जी ने वादा किया था हमारे युवा साथियों को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। किसी एक युवा साथी को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? कमलनाथ जी ने बहनों को ठगा था कि हम स्व सहायता समूह की बहनों का कर्जा माफ करेंगे। कोई एक स्व सहायता समूह बता दे जिसका कमलनाथ जी ने कर्जा माफ किया हो। कमलनाथ जी ने कहा था कि 800 रुपये मक्के में भावांतर देंगे। कोई एक किसान आकर के बता दे कि 800 रुपये भावांतर मिला होगा क्या? किसानों को इन्होंने, जो दुग्ध उत्पादन किसान है, उनको कहा था कि 8 रुपये लीटर हम दूध में बोनस देंगे। किसी एक कोई किसान बता दे जिसको 8 रुपये लीटर के 8 पैसे भी दूध में बोनस मिला हो। तो अब किस मुंह से कमलनाथ जी जाएंगे? और हमने देखा कि नारी सम्मान के जो फॉर्म कमलनाथ जी और कांग्रेस ने भरवाए थे उसके क्या हाल हुए। नालियों में हमारी बहनों की जानकारी पड़ी थी। कोई समोसे खा रहा है, कोई उसमें गुटखा खा रहा है, कोई उसमें बड़ा खा रहा है। तो अब मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास कमलनाथ जी से उठ गया है और फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। विवेक जी, हम इस साल की शुरुआत से देख रहे हैं, मार्च में अमित शाह आए, उसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आए, अभी हाल में स्मृति ईरानी आई, प्रहलाद पटेल आए, नरेंद्र सिंह तोमर आए। तो इतने नेताओं का बीजेपी के आला नेतृत्व का भी छिंदवाड़ा पर फोकस है। तो कहीं ना कहीं आप सोचते हैं आपके साथ साथ प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व की भी एक जो है उनकी दांव पे लगी हुई है कि किसी भी तरह से इस सीट को जिताना है? देखिए, छिंदवाड़ा जिले का भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत सौभाग्यशाली है कि राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे साथ में आ रहा है। माननीय अमित शाह जी, स्मृति ईरानी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, चाहे सत्ता से लेकर के संगठन तक का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विश्वास जगेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरीके से चुनावों में आतंक मचाया जाता है, यहाँ जो गुंडागर्दी की जाती है, अरे ये छिंदवाड़े का दुर्भाग्य है कि कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा नगर निगम जितवाने की जिम्मेदारी एक शराब ठेकेदार को दे दी है। सोनू मांगो जिसको नगर निगम का अध्यक्ष बनाया, उनके पास कोई एक आदमी नहीं है। वो शराब ठेकेदार जिसने हमारे बच्चों की 15 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चों का जीवन भविष्य बर्बाद कर दिया, वो शराब ठेकेदार सोनू मांगो जो हर एक 10-20 घर में जाकर के कुचिया खुलवा रहा है, उसको नगर निगम की जिम्मेदारी दी है जितवाने की। तो कमलनाथ जी के पास कुछ बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आज राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व है, एक एक कार्यकर्ता। एक छोटा सा सवाल बीच में बोल रहा हूँ, क्या प्रधानमंत्री की मोदी जी की रैली कराने की कोशिश करेंगे आप? देखिए, हर कार्यकर्ता चाहता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएँ और अपने आप में कार्यकर्ता गौरवान्वित महसूस करेगा। मोदी जी का मैं स्वागत करता हूं अगर छिंदवाड़ा आते हैं, क्योंकि 5 राज्यों में एक साथ चुनाव है, उनकी व्यस्तताएं बहुत है। आज मोदी जी का जो विश्वास को लेकर के, मोदी जी के साथ को लेकर के हम लोग एक एक कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और कार्यकर्ता, ये देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप को मोदी समझता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माननीय शिवराज सिंह अपने आप को शिवराज सिंह चौहान समझता है। तो हम अगर मोदी जी आते हैं तो हम लोग के लिए सौभाग्य वाली बात होगी। और हर कार्यकर्ता के मन में यही बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे बीच में आए तो हमारे लिए सौभाग्य। 2 छोटे छोटे से सवाल है मेरे। एक सवाल ये कि आपने टिकट मांगी या पार्टी नेतृत्व ने आपको टिकट दी? क्योंकि जनरली देखा जाता है कि नेता सुरक्षित सीट चुनते हैं, तो ये तो काफ़ी मुकाबले वाली सीट है।
मैंने कहा मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ अपने आप में। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को 2 बार युवा मोर्चा की जिम्मेदारी सौंपी। फिर 2019 में जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर पार्टी ने विश्वास जताया और मुझे उनके खिलाफ चुनाव में उतारा। फिर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जहां हर किसी को अवसर मिलता है, यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता, बगैर मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतना दिया। आखिरी एक छोटा सा आंसर चाहूँगा, अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? 100% छिंदवाड़े से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि मेरी और कमलनाथ जी की लड़ाई नहीं है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। ये लड़ाई ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं जिन्होंने सनातन का अपमान किया। और कमलनाथ जी और कांग्रेस के, कमलनाथ जी तो खुद अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं। कमलनाथ जी और कांग्रेस के दोस्त हैं जो सनातन का अपमान करने वाले हैं। कमलनाथ जी का एक शब्द नहीं आया। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। ये कांग्रेस जिसने राम भगवान के अस्तित्व को नकारा था, और कमलनाथ जी तो चुनावी हिंदू हैं। 45 साल कभी कोई कथा नहीं करवाई। उनके बेटे तिलक पहुँचने का काम करते हैं। ये आते हैं एक समाज एक धर्म विशेष की सभाओं में जाकर के हिंदू धर्म को गालियाँ बकने का काम करते हैं। और निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि कमलनाथ जी चुनावी हिंदू हैं। अब कोई उनकी बातों में नहीं आने वाला, और इस बार भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़े से विजयश्री हासिल करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका। तो कुल मिलाकर कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी की लगातार कोशिश है कि किसी तरह से वहां पर उसके किले में सेंध लगाई जा सके, इसलिए बीजेपी लगातार लंबे समय से पूरा यहाँ पर जोर लगा रही है। पुनीत कपूर, छिंदवाड़ा, MP तक।